प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। परमेश्वर ने मूसा को जब मिस्र में भेजा तो किसी और के पास नहीं, डायरेक्ट बोला तू फिरौन के पास जा और डायरेक्ट फिरौन से बात कर। अभी देखो, फिरौन उस वक्त मिस्र देश के राजा, महासत्ता उसका राजा, और देखो डायरेक्ट उसके पास परमेश्वर ने भेजा। किसी एरे गेरे के पास क्यों नहीं भेजा, डायरेक्ट उसके पास ही क्यों भेजा? इसके पीछे क्या राज है और ये बात क्या कहना चाहती है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। हम वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 11 वचन तक। पहला पत्रस 5:1 से 11। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इस प्रकार के नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना, ताकि हम स्वर्गराज के वारिस बन सके। मूसा जो कि परमेश्वर के बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो गए, जिन्होंने इजराइल लोगों को छुड़ाया, लेकिन बचपन से लेकर 40 साल तक वो फिरौन के घर में रहे, महल में रहे, और फिर उनकी जो बेटी थी उसका बेटा बनकर वो वहाँ पर रहे। उनको सब कुछ मिस्रियों का जो ज्ञान था, उनकी जो स्टडी थी, उनकी जो शिक्षा थी, वो सब सिखाई गई, और युद्ध कैसे किया जाता है, तलवार कैसे चलाई जाती है, भाला कैसे चला जाता है, वो भी सब कुछ उनको सिखाया। लेकिन जब मूसा छोटे थे तब उनको दूध पिलाने के लिए उनकी जो सगी माँ थी वही आती थी, और उनकी माँ ने उनको बताया था कि मूसा तू मेरा बेटा है और तू इजराइल का है, तू मिस्री नहीं है। और इसलिए मूसा इसी बात में बड़े हुए कि मैं मिस्री नहीं हूँ, मैं इजराइल का हूँ, और मेरे लोग गुलाम बने हुए, और मिस्री लोग इनके ऊपर जुल्म कर रहे, इनको परेशान कर रहे, इनको मार रहे, और बरसों से इनको गुलाम बना कर रखा है। और मूसा के दिमाग में यही था कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं इन लोगों को आज़ाद करूं, मैं इन लोगों को छुड़ाऊं। लगातार उनके दिल दिमाग में ये सोच रहती थी। बाइबल में सारी बात नहीं लिखी, लेकिन अगर बाइबल पढ़ोगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आएगी कि हाँ ऐसा ही था। और मूसा अपने लोगों से मिलने के लिए जाया करते थे, बाहर निकलते थे,
और एक बार उन्होंने ऐसा देखा कि एक मिस्री वो इस्राएल पुत्र को कुछ परेशान कर रहा था, उसको मार रहा था। और मूसा ने चारों ओर देखा कि कोई देखने वाला है नहीं, मतलब कोई मिस्री देखने वाला है नहीं। तो मूसा ने उठकर उस मिस्री को मार दिया। मेरे भाई को मारता है, और मारा मतलब जान से ही मार दिया, और जान से मारकर दफन भी कर दिया। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन जब मूसा वहां से निकले तो उन्होंने दो इजराइल लोगों को, दो भाइयों को आपस में लड़ते हुए देखा। मूसा ने किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके पास जाकर उनको ये बताया कि आप तो भाई लोग हो, आप क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, बंद हो जाओ, लड़ाई झगड़ा बंद करो। तो उसमें से एक ने ऐसा बोला कि कल वो मिस्री को मार दिया, आज क्या तुम मुझे भी मारना चाहता है। तो मूसा को लगा ये बात फिरौन तक पहुंच जाएगी और फिरौन मुझे मार देगा, इससे अच्छा है यहां से भाग जाओ। और मूसा वहां से भाग गए, मैदान देश में चले गए, वहां पर जाकर रहे और वहां पर शादी की। यित्रो नाम का एक इंसान था, उसकी बेटी सिपोरा के साथ मूसा ने शादी कर ली। अभी कुछ था नहीं, इसलिए घर जमाए बनकर रहे और ससुर की भेड़ बकरियां चराने लगे। भेड़ बकरियां चराते चराते 40 साल बीत गए। अब मूसा हो गए 80 साल के, और मूसा 80 साल के हो गए और परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा तू वापस जा, मिस्र में जा, और मैं तेरे जरिए मैं इस्राएल लोगों को छुड़ाना चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा किया था वो वादा पूरा करने का वक्त अब समझो बहुत पास आ ही चुका था। और परमेश्वर ने मूसा से जो बात बताई कि मिस्र देश में जाकर कहां पर जाना है, क्या करना है। और मिस्र उस जमाने में महासत्ता और मिस्र को लोहे की भट्टी माना जाता था। मतलब कि मिस्र इतनी ताकत वाला था कि वो लोहे को पिघला सके। ऐसे उसके सैनिक लोग थे, ऐसे उसकी सेना थी कि अगर लोहे के लोग भी लड़ाई करने के लिए आए ना तो अभी उनको खत्म कर दे, ऐसे लोग थे। और उनके पास जाना, उसके राजा के पास जाना, ये छोटी बड़ी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और परमेश्वर ने मूसा को देखो किसके पास भेजा। और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसका 21 वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना। फिरौन के पास जाना, फिरौन को चमत्कार बताना, इस्राएल लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। फिरौन के पास जा और फिरौन को चमत्कार बता। अभी देखो ना हमें किसी एमएलए से मिलना है, ना किसी नेता से मिलना है, लेकिन ऐसा कहा जाता है डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से मिलो। हम तो गुनहगार है नहीं, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, और फिर भी हम में से कोई भी डायरेक्ट उनको नहीं मिल सकता, कोई भी डायरेक्ट उनके पास जा ही नहीं सकता। और देखो परमेश्वर ने क्या बोला, एक गुलाम है जो सारी प्रजा गुलाम में फंसी हुई है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, मूसा तू यहां से निकल, फिरौन के पास, डायरेक्ट फिरौन के पास, जो मेन है उसके पास जा, और उसके पास जाकर जो चमत्कार मैंने तेरे हाथ में रखे वो चमत्कार तू कर कर बता। अभी समझना ये चमत्कार क्यों है। ये चमत्कार ऐसे है कि जिससे फिरौन परेशान होने वाला है। ये चमत्कार ऐसे है कि इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए है। इसका मतलब मूसा लड़ाई के लिए जाना है, चाहे तलवार लेकर नहीं, भाला लेकर नहीं, लेकिन डायरेक्ट फिरौन से लड़ाई के लिए ही जाना है। ये परमेश्वर कहना चाहते थे, किसी और के पास नहीं जाना, छोटे बड़े के पास नहीं, कोई सिपाही के पास नहीं, कोई नेता के पास नहीं, फिरौन के घर वालों के पास भी नहीं, डायरेक्ट फिरौन के पास, जो मेन इंसान है बस डायरेक्ट उसके पास जा, और तू उसके पास जाकर उससे सारे निशान तू बता,
और देखो आगे भी हम पढ़ते हैं उसका 7वां अध्याय, निर्गमन का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसका 2 वचन। जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इजरायलियों को अपने देश से निकल जाने दे। देखो फिर बोला फिरौन के पास ही जाना है, फिरौन के पास जाकर ही काम करना है, छोटे बड़े को नहीं मारना है, डायरेक्ट फिरौन के पास जाना है और फिरौन के पास जाकर उसको ही चमत्कार कर कर बताना है। फिर आगे पढ़ो उसका 15 वचन। इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल की और बाहर आएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना। फिर एक बार बोला फिरौन के पास। देखो हर चमत्कार के पहले परमेश्वर ने मूसा को इतना ही कहा, फिरौन के पास जा, फिरौन के पास जा और फिरौन को तू बता दे। हालेलुया। ध्यान से समझना, परमेश्वर ने किसी और के पास नहीं जाने को बोला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ी हस्ती मिस्र में है, सिर्फ उसी के पास, फिरौन के पास। और इसी बात में एक बहुत बड़ा भेद छुपा है। क्यों परमेश्वर ने मूसा को सिर्फ और सिर्फ और डायरेक्ट फिरौन के पास भेजना चाहा? क्यों डायरेक्ट परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास ही भेजा? आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी बात का उत्तर है कि क्यों परमेश्वर ने डायरेक्ट फिरौन के पास ही भेजा। क्या भेद है इसमें? क्या ऐसी रहस्य की बात है कि परमेश्वर ने मूसा को किसी और के पास नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी हस्ती फिरौन जो है उसी के पास भेजा? उसका कारण क्या था? मूसा हर बार फिरौन के पास जाते रहे, हर बार फिरौन के पास जाकर ही चमत्कार करते रहे। बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हर बार मूसा को फिरौन के पास ही भेजा। और आखिर में क्या हो गया? जब सारे चमत्कार पूरे हो गए, एक के बाद मक्खियां बुलाई, टिड्डियां बुलाई, आसमान से ओले बरसे और बहुत सारा नुकसान हो गया। बहुत सारे पशु लोग वहां पर मर गए, उनकी खेती नष्ट हो गई, और आखिर में जो पहिलौठे थे वो भी सारे मर गए। सभी के घर में जो पहिलौठा था वो सारे पहिलौठे मर गए। इतना सब कुछ हुआ, और आखिर में जो फिरौन थे उन्होंने मूसा को बुलाया। और एक वचन हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका 30 और 31 वचन। और फिरौन रात्रि को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल आओ, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। हालेलुया। ध्यान से समझना, ऑर्डर आखिर में किसने किया? फिरौन ने किया। फिरौन ने बोला कि मूसा तुम लोग चले जाओ यहाँ से। मतलब ये अधिकार, ये सत्ता सिर्फ और सिर्फ फिरौन में थी। सिर्फ फिरौन ही थे जो ये बोल सकते थे कि मूसा तुम लोग यहाँ से निकलो। और इसलिए परमेश्वर वो फिरौन के पास ही मूसा को भेजते थे कि यही मैन है, उसी के पास जाओ और उसी के पास जाकर चमत्कार बताओ। और आखिर में फिरौन थे जिन्होंने ये बोल दिया कि मूसा यहाँ से निकलो। और मूसा अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल गए, और वहाँ से निकल कर परमेश्वर के कहने के अनुसार जो समुद्र वाला रास्ता था उस समुद्र वाले रास्ते पर वो चले गए। समुद्र के पास रास्ता खत्म हो जाता था, और इसलिए मूसा और सारे इजराइल लोग वहाँ पर रुक गए, और वहाँ सभी लोग आनंद में बैठे हुए थे क्योंकि सभी लोग आज़ाद हो गए थे। लेकिन जो फिरौन था
उसने चाहा कि एक बार फिर मैं इन लोगों को गुलाम बना लूं, और इसलिए फिर उन्होंने अपनी सेना के साथ वो वापस इनको पकड़ने के लिए समुद्र के पास गए। ध्यान से समझते रहना। अभी क्या हुआ, जब फिरौन अपनी सेना लेकर गए और इज़राइल लोगों ने देखा, तो वो लोग भागकर मूसा के पास आए और मूसा के साथ लड़ने लगे, मूसा के साथ झगड़ने लगे। ए मूसा, हमको मरने के लिए निकाला, हम इस समय मर जाते अच्छा नहीं था, क्यों हमको बाहर निकाला, हमको मिस्र से बाहर क्यों लेकर आए? हमने नहीं बोला था तुझे कि हमको तो गुलामी करनी है, हमको तो वहीं पर रहने दे, लेकिन तूने हमको वहां पर नहीं रहने दिया और तुम उसे निकालकर यहाँ पर लेकर आया। ध्यान से एक बात को समझना, ये सारे मूसा के साथ लड़ रहे। अभी देखो, मूसा ने कुछ नहीं बोला। मूसा जो थे उन्होंने इनके साथ कोई लड़ाई नहीं की, मूसा कुछ नहीं बोले, लेकिन मूसा उन्होंने कुछ और बातें बताई। और हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसका 13वां वचन। लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर न देखोगे। मूसा ने लोगों से ऐसा कहा कि देखो, डरो मत और यहाँ पर खड़े रहो, और आज जो मिस्री लोगों को तुम देख रहे हो उसको दोबारा कभी नहीं देखोगे, परमेश्वर इनको भगा देंगे। हालेलुया। ध्यान से समझना, मूसा चाहते तो मूसा इनको कुछ और बोल सकते थे। मूसा उनको ये कह सकते थे कि क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाला, क्या मैं तुम्हें हाथ पकड़ पकड़ कर बाहर निकाला, क्या मैं तुम्हें बोलने के लिए आया था कि मेरे साथ निकलना ही पड़ेगा। बड़े खुश होकर निकले थे, जब निकले तब तो हालेलुया हालेलुया करते थे, परमेश्वर का महिमा करते थे, मुझे भी थैंक यू बोलते थे। डरपोक लोग कुछ भी ऐसा मूसा इनको बोल सकते थे, मूसा इनको सुना सकते थे। इंसान ज्यादातर ऐसा ही करता रहता है, वो चाहे किसी का अच्छा करे, किसी का भला करे, और अगर उसने कुछ बोल दिया उससे चुप नहीं रह जाता, वो सामने कुछ बोल देता है, वो उत्तर दे देता है। मूसा भी चाहते हैं तो यहाँ पर इन लोगों को इस तरह से उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उत्तर तो दिया लेकिन कुछ और दिया, लड़े नहीं और शांति से बात की, क्रोधायमान भी नहीं हुए, कोई गुस्सा नहीं किया, बिंदास से धीरे से बात की कि देखो, जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो उनको फिर दोबारा नहीं देख पाओगे, परमेश्वर तुम्हें बचा लेंगे। मूसा ने कोई गलत बात इनके साथ नहीं की। इज़राइल लोग बार बार इनके पास लड़ाई करने के लिए आते थे, बार बार कुछ न कुछ ये लोग बोलते थे। पानी नहीं मिला तो मूसा के पास आकर झगड़ने लगे, ए मूसा, प्यासा मरने के लिए लेकर आए, हमारे पास पानी नहीं है, क्यों हमको निकाला, मिस्र देश से बाहर क्यों निकाला, हमने नहीं बोला था, वहां पर हमको पानी मिलता था, ये है वो है। मूसा कभी इनके साथ लड़े नहीं, बाइबल पढ़कर देख लेना, मूसा ने कभी इनके साथ कुछ ऐसी बातें नहीं की, क्यों मेरे पास पानी मांगते हो, तुम्हारे पास पानी है तो मेरे पास भी कौन सा पानी है। ऐसा कभी मूसा इनके साथ नहीं लड़ते थे, लेकिन ये लोग मूसा के पास लड़कर आते थे, ये मूसा हमारे पास खाना नहीं है, हम भूखे मर रहे, मिस्र में हमको खाना मिलता था, ये था वो था, हमको भूखा मरने के लिए निकाल कर लेकर आए, क्यों निकाला हमको। लेकिन मूसा परमेश्वर के पास चले जाते थे, परमेश्वर के पास खाना। मूसा बोल सकते तुम्हारे पास खाना है तो मेरे पास कौन सा भरा पड़ा है, लेकिन मूसा इनको कभी सुनाते नहीं थे, मूसा इनके साथ ऐसी कोई बात नहीं करते थे। मूसा ने कुछ अगुए ठहराए, इन अगुए को घमंड आ गया और सारे अगुए मिलकर आए मूसा के पास, ए मूसा, तू अकेला पवित्र है क्या, तेरे अकेले के साथ परमेश्वर बातें करते, हमारे साथ भी बातें कर, तू हमारा अगुआ क्यों बन गया, हम तुझे अगुआ नहीं मानते, चल जा। और जमीन ने अपना मुंह खोल दिया, नरक ने अपना मुंह खोल दिया और इन सभी को जिंदा ही नरक में ले लिया। और जो 250 लोग
जो धूप जलाते थे उनको परमेश्वर की आग ने भस्म कर दिया। सभी लोग मर गए, सभी लोग मूसा से डर गए कि मूसा के विरोध में नहीं जाना। लेकिन फिर वापस आए दूसरे लोग, हे मूसा क्यों सब बगुए को मार दिया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। लेकिन फिर भी मूसा इनके साथ लड़ते नहीं थे, ये लोग लड़ते थे मूसा से। मूसा कभी इनके साथ लड़ते नहीं थे। हे मूसा रास्ता कितना लंबा, कब तक हम चलते रहेंगे? कोई विश्राम का देश नहीं आता, कोई वचन का देश नहीं आता, कब कनान में जाना है? फोगट में हमको निकाल कर लेकर आया, कितना रास्ता लंबा है। लेकिन मूसा कुछ नहीं बोलते थे। एक बार तो लोग भाग कर आए, ये मूसा हर रोज मन्ना, हर रोज मन्ना। मालूम है मिस्र में मछली खाते थे, हम तो मांस खाते थे, हम तो खरबूजे के साथ खाते थे, लहसुन अदरक डालकर खाते थे। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, एक ही मन्ना बस। बार बार ये लोग मूसा के विरोध में आते थे, मूसा से लड़ते थे। लेकिन बाइबल पढ़ना, मूसा इनके विरोध में नहीं जाते थे, मूसा इनके साथ नहीं लड़ते थे। जासूसी कर आए, 40 दिन लगा कर आए, अच्छी अच्छी चीजें खा पी कर आए, फिर मूसा से लड़ने लगे। क्यों हमको निकाल कर लेकर आए? मरने के लिए। हमको वापस मिस्र में जाना है। और ध्यान से समझना, जितने लोगों ने मूसा के साथ लड़ाई की वो सारे रास्ते में खत्म हो गए, वो सारे रास्ते में मर गए। पर मूसा कभी इनके साथ नहीं लड़े। मूसा इनको कुछ नहीं बोलते थे। मूसा हर बार परमेश्वर के पास जाते थे। मूसा रास्ते में मरे नहीं, लेकिन मूसा की आयु पूरी हो गई। और आयु पूरी होने के कारण मूसा रास्ते में वो खत्म हो गए। जिस तरह से इनका मौत हुआ उस तरह से मूसा का मौत नहीं हुआ। लेकिन अब ध्यान से समझना, सवाल तो ये था कि परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास ही क्यों भेजा? जो महासत्ता था, जो सबसे बड़ा था, डायरेक्ट उसी के पास ही क्यों भेजा था? क्यों परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास ही भेजा? और बाइबल में वचन पढ़ते हैं, जो एफिसी उसका अध्याय 6 और उसका 12 वचन। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो प्रकाश आकाश में है। हालेलुया। जाकर अपने सारे हालेलुया। एफिसी 6 का 12 क्या पढ़ा हमने? हमारी लड़ाई किससे? जोरों से बोलो, हमारी लड़ाई किससे? थोड़ा जोरों से बोलो, हमारी लड़ाई किससे? अरे कोई अभी आने वाला नहीं मारने के लिए, डरते क्यों? बोलो जोरों से, हमारी लड़ाई किससे है? हाँ ऐसा बोलो, शैतान डरना चाहिए। हमारी लड़ाई किससे? प्रभु यीशु के चेले वो आपस में लड़ते थे, हमें बड़ा कौन? लड़ाई किसके साथ? शैतान के साथ। अभी ध्यान से समझना, आज परमेश्वर हमको कुछ बताने वाले। हमारी लड़ाई शैतान के साथ, लेकिन प्रभु यीशु के चेले आपस में लड़ते थे, हमें बड़ा कौन? वो शांति से थोड़ी बात करते होंगे। शांति से बात करते होते तो क्या बोलते? तुम में से कोई बड़ा बन जाओ यार, मैं नहीं, तुम बड़े बन जाओ। लेकिन जब लड़ाई होती ऐसी थी, हमें बड़ा कौन, तो फिर शांति से तो हो नहीं सकती। वे हमें बड़ा कौन? पता है मैं बड़ा, सबसे पहले मुझको चुना था, नहीं मैं बड़ा, मैं हर बात में पहला बोलता हूँ, पानी पर भी मैं चला, चाहे डूब गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं बड़ा। तो यूहन्ना ने बोला नहीं, मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मैं बड़ा। कांद्रिया ने बोला नहीं, 5 रोटी 2 मछली तो मैं लेकर आया, तो मैं बड़ा। लड़ाई थी इनके बीच में, आपस में इनके बीच में लड़ाई थी।
फिर एक भी हो जाते थे, कोई और भूत निकालता था, तू क्यों निकालता है, सभी लोग साथ में हो गए। अभी इसके साथ लड़ाई, यीशु मसीह के नाम से भूत निकालता है और तू निकालता है, हमारे साथ चलता है तू, चल बंद कर। और वहां से दूर जाने के बाद यीशु मसीह को बोलते, एक था आपके नाम से भूत निकालता, हमने तो मना कर दिया। ये लोग आपस में लड़ते थे और किसी और से भी लड़ते थे। आज ऐसा ही होता है, लोग लड़ते हैं। लड़ाई किससे? जोर से बोला करना, लड़ाई किससे? और मालूम है, जब बस पकड़ने के लिए आते हैं तो खिड़की से रुमाल डाल देते, ये मेरा रुमाल था, ये सीट मेरी है। अब उससे इसके लिए भी लड़ाई। ट्रेन में भी लड़ाई हो जाती, सीट मैंने रोक कर रखी थी। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, रिजर्वेशन वाला आता है ना, वो तो बोलते हैं रिजर्वेशन करवा कर बैठ जाते हो, तो भाई उसने तो रिजर्वेशन कराया, उसकी सीट है, फिर भी लड़ाई होता है कि नहीं ऐसा, है ना? ऐसी लड़ाई हो जाती है। सेवक लोग भी लड़ते हैं। कभी फालतू का वक्त हो तो यूट्यूब देखना, ये जो प्रचार करता है वो गलत प्रचार है, दूसरा बोलेगा इसका प्रचार गलत है, ये इससे झूठा सिखाया, उससे झूठा सिखाया, छोड़ो यार। लेकिन सेवक लोग की भी लड़ाई हो जाती है, विश्वासी लोग भी लड़ते, व्हाट्सएप पर भी लड़ने लग जाते। किसी ने कोई पोस्ट रख दी, अबे ऐसे ही रख दी होगी, नहीं यार इसको तो सुनाना चाहिए, तुरंत कमेंट कर देते, ऐसा है तो आप अपना ऐसा करो ना, आप ही वो करो। अरे उसे तो सिर्फ रखा है, कोई पोस्ट रखी है, कोई बाइबल का वचन रखा है, या जो भी अच्छा लगा रखा। लेकिन विश्वासी लोग भी उसमें लड़ाई, कुछ भी ना हो, फालतू में कमेंट करना, गलत कमेंट करना और लड़ाई करना। घर में भी लड़ाई, पति और पत्नी में भी लड़ाई। कब से लाइट बिल भरने को बोला था, आखिर तारीख आ गई, जैसा भी पेमेंट तो उसको भी भरनी है। अरे चाहे आखिरी दिन भरो या पहले दिन भरो, जब गवर्नमेंट ने वक्त दिया है तो किसी भी दिन भर सकते। आपसे तो कुछ काम ही नहीं होता, बस कोई भी काम ढंग से नहीं। ये भी चिल्लाता है, अभी तो झाड़ू पोछा नहीं किया, तो तू कर ले भाई, फालतू में लड़ाई क्यों? और हमारी लड़ाई किससे? हालेलुया, इसको याद रखना, हमारी लड़ाई शैतान से। तो किसको समझ रहे हो शैतान? हालेलुया। लड़ाई किससे है और इंसान लड़ किससे रहे? घर में भी लड़ाई, पति पत्नी के बीच में लड़ाई। कब से निकले थे, बस 2 सब्जी लाने में इतना टाइम लग गया, कहाँ रुक गए थे? रास्ते में माँ का घर था तो रुक गया पति, तो मुझसे क्यों शादी की? अबे माँ के घर चला गया, बैठ गया 10 मिनट, छोड़ो, उसमें मुझसे शादी क्यों की? तो कहना क्या चाहती है, माँ से शादी करनी होती है क्या? मतलब तो वही निकलता है ना, बहुत बड़ी गाली है, लेकिन लड़ाई हो जाती है। इंसान लड़ाई कहाँ है और लड़ता रहता है। आज परमेश्वर हमसे कुछ बताने वाले, इस ध्यान से अपना मन जो है, कान जो है और आंखें जो है वचन की ओर लगाए रखो। मेढक एक पशु है, एक छोटा सा जंतु है, और उसमें ऐसी ताकत होती है कि वातावरण के अनुसार वो अपने आप को सेट कर सके। अगर गर्मी बढ़ जाए तो वो अपने आप को सेट कर लेता है गर्मी के हिसाब से। अगर
मेढक को, जिंदे मेढक को आप पानी में रख दो तो पानी में भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। और उसको गैस के ऊपर रख दो, गैस चालू कर दो। जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो मेढक भी अपनी ताकत लगाता है उस गर्म पानी में अपने आप को सेट करने के लिए। फिर भी गैस चालू रखो और पानी और गर्म होता है तो मेढक अपने आप को और सेट कर लेता है और गर्म पानी के अंदर। और गर्म पानी करो और सेट हो जाता है, उसकी ताकत लगती है इसमें। लेकिन फिर क्या होता है, पानी उबलने लगता है। जब पानी उबलने लगता है अब मेढक में इतनी ताकत नहीं कि उबलते हुए पानी में वो रह सके। अब उसके पास एक ही इलाज है, जंप लगा दे। और जंप लगा कर अगर कढ़ाई से या तपेली से अगर बाहर आ जाए वो बच जाएगा। लेकिन होता क्या है मालूम है, वो जंप नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? उसने अपनी सारी एनर्जी उस गर्म पानी के अंदर सेट करने के लिए उसने बिता दी। उसकी ताकत उसने उसमें खत्म कर दी। अब वो जंप लगाना चाहता है लेकिन अब उसमें ताकत नहीं है, इसलिए वो जंप नहीं लगा सकता। एक शब्द है इंग्लिश लैंग्वेज का, इम्यूनिटी, बहुत फेमस हो गया शब्द। कोरोना से पहले इसको कोई जानता नहीं था, एक कोरोना के बाद ये शब्द आ गया इम्यूनिटी। अभी तो सब्जी वाले भी बोल रहे थे हमारी सब्जी खाओ इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तेल वाले भी बोलने लगे कि हमारा तेल सब्जी में डालो या रोटी में डालो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी का सीधा सा एक मतलब होता है कि बीमारी के सामने लड़ने की एक ताकत जो हमारे परमेश्वर ने हमारे शरीर के अंदर रखी हुई है। हमारे अंदर एक ताकत होती है। कभी भी आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना, अच्छा डॉक्टर कहने का मतलब है जिसके साथ आपका रिश्ता हो, वरना डॉक्टर अच्छे नहीं होते। क्यों अच्छे नहीं होते? डॉक्टर प्रार्थना क्या करेगा? तो अगर कोई विश्वासी डॉक्टर तो क्या प्रार्थना करेगा? कोई बता सकता है? डॉक्टर ये बोलो मुझे बहुत कस्टमर दो। डॉक्टर की प्रार्थना क्या होनी चाहिए? मुझे बहुत कस्टमर दो। तो कस्टमर कैसे आएंगे? बीमारी बढ़ेगी तो क्या बोलेगा? परमेश्वर सभी को बीमार कर दो। तो वो ध्यान से समझना, कोई अच्छा डॉक्टर उसके पास जाकर पूछना कभी कि मुझे बुखार आया, क्या मैं दवाई लूं? अगर वो आपको पहचानता होगा, अच्छा होगा, तो बोलेगा मत लेना दवाई। कभी कभी शरीर का तापमान इसलिए बढ़ जाता है कि आपके अंदर कुछ बैक्टीरिया घुस गए और उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो परमेश्वर ने हमको इम्यूनिटी पावर दिया है, उस पावर से हमारा शरीर गर्म हो जाता है और उस गर्मी में वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। सही में कोई बुखार नहीं आया, लेकिन वो बैक्टीरिया मारने के लिए इंसान का टेम्परेचर वो कभी बढ़ जाता है। वो बीमारी नहीं है, लेकिन बुखार नाम की एक बीमारी भी है। अभी मुझे उसकी तो बात नहीं करनी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर, जो बीमारी के साथ लड़ने की जो शक्ति या बाहर का जो वातावरण है, उस वातावरण में रहने के लिए, उसमें बने रहने के लिए जो परमेश्वर ने हमको अंदर से पावर दिया है, क्योंकि हमको ठंडी में भी रहना है, बरसात में भी रहना है और गर्मी में भी रहना है। गर्मी में भी हमें जिंदा रहना है, ठंडी में भी जिंदा रहना है। तब हमारा शरीर गर्मी में गर्मी के अनुसार हमको सेट कर देता है और सर्दी में सर्दी के अनुसार हमको सेट कर देता है और बरसात में बरसात के अनुसार हमारा शरीर वो सेट हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक ताकत रखी है परमेश्वर ने। इसको लोग बोलते हैं इम्यूनिटी पावर। वो लड़ने के लिए, वो बीमारियों के साथ, वातावरण के साथ वो लड़ने के लिए। लेकिन मैं कोई शरीर की बात नहीं करना चाहता। शरीर तो परमेश्वर ने बनाया, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। तो हमारा जो शरीर होता है
वो जब भी किसी इंसान के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो शरीर उसका इम्यूनिटी पावर उसके साथ लड़ता है। लेकिन लड़ने में समस्या तो आती है, घायल तो होते ही लोग, मर भी जाते हैं। और जब तक उसके शरीर में वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है, वो लड़ता है। और लड़ने के बाद उसकी शक्ति अगर खत्म हो गई, फिर मुश्किल हो जाता है। कभी भी देखना, बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। और शुरू में लोग क्या बोलते हैं, अभी तो अच्छा है, अभी तो अच्छा है। मेरे भाई की बात करता हूँ, अभी जो जल गए थे, मेरी नर्स के साथ बात हुई, उसने एक बात मुझसे बढ़िया बताई। बोला अभी हफ्ते तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने बोला वो तो ठीक है, अच्छे से बातें करता है। बोला हाँ, अभी इम्यूनिटी पावर है ना, लड़ेगा अभी तो, हफ्ते तक तो बिंदास लड़ेगा। लेकिन उसके बाद वो इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाएगा, तब पता चलेगा कि जलने से कितना नुकसान हो, अभी नहीं पता चलेगा। समझना इस बात को। जब शुरू में अंदर एक शक्ति होती है, आप लड़ते हो, लेकिन फिर वो शक्ति जब खत्म हो जाती है, लड़ाई करते करते वो शक्ति खत्म हो जाती है, उसके बाद इंसान वो पूरा होश खो बैठता है, फिर बेड पर आ जाता है। 38 साल से जो बीमार था उसका यही हाल था। लड़ा होगा शुरू में, उसके बाद वो बोलता है प्रभु मैं हाथ पैर नहीं हिला सकता, मेरे पास कोई नहीं जो मुझे उठाकर उसमें डाले, अब मैं नहीं उठ सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, अब मैं खत्म हो गया। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं बात? उसी तरह से हमारे परमेश्वर हमें शक्ति देते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है हमारी लड़ाई किससे है? फिर से बोलो, हमारी लड़ाई किससे? लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? कभी पत्नी से, कभी पति से, कभी बच्चों से, कभी विश्वासियों से हम लड़ते रहते हैं और सारी ताकत वहीं पर खत्म हो जाती है। और जब शैतान आता है, और जब सही में शैतान आता है, तब तो सारी ताकत तो पत्नी पर लगा दी, सारी ताकत तो पति पर लगा दी, सारी ताकत तो आसपास पड़ोसियों में लगा दी, सारी ताकत तो रिश्तेदारों में लगा दी, सारी ताकत तो विश्वासियों में लगा दी। और अब जब शैतान आ गया, तब कोई ताकत ही नहीं बची कि उसके साथ लड़े। और इसलिए इंसान वो ढेर हो जाता है, वो शैतान के सामने ढेर हो जाता है। आपका शरीर है, परमेश्वर अपने हाथों से बनाकर आपको दिया है, वो सामर्थ्य है, शैतान की क्या ताकत कि उसमें आ सके। और मालूम है कि इस्राएल प्रजा रास्ते में मूसा से लड़ते रहे, और इसी कारण विश्राम के देश में नहीं पहुंच पाए, सारे रास्ते में ही खत्म हो गए। शैतान के साथ तो लड़ नहीं पाए, वो तो कनान देश में बैठा हुआ था। परमेश्वर ने बोला था मैं कनान वालों को मैं खत्म कर दूंगा, वहां अनाकवंशी लोग रहते हैं, वहां पर राक्षस लोग रहते हैं, उनको मारना है, उनको खत्म करना है। लेकिन लोग रास्ते में लड़ते गए, और रास्ते में नहीं लड़ना था, मूसा के साथ नहीं लड़ना था, आपस में नहीं लड़ना था, शैतान तो वहां था, लड़ाई तो वहां करनी थी। और सारी शक्ति यहाँ पर लड़ते इनकी खत्म हो गई, और वहां पहुंचने से पहले लोग रास्ते में खत्म हो गए। हालेलुया। समझ में आता है परमेश्वर ने फिर उनके पास क्यों भेजा? अरे हमारी लड़ाई डायरेक्ट शैतान से। एरे गेरों के साथ लड़कर क्यों समय बर्बाद करना है? एरे गेरों के साथ लड़कर क्यों हमारी शक्ति को व्यर्थ में जाने देना? और इंसान आपस में लड़ते, अपने घर में लड़ते, रिश्तेदारों में लड़ते, इनविटेशन कार्ड में मेरा नाम नहीं रखा, नहीं रखा तो नहीं, छोड़, जो है इसने मुझसे खाने पर नहीं बुलाया, इसने बर्थडे पर मुझे नहीं बुलाया, अबे छोड़, जो होता है होने दे मेरे भाई। हमारी लड़ाई उसके साथ नहीं है, हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान से। परमेश्वर इसलिए मूसा को भेजा कि मूसा डायरेक्ट फिरौन के पास, एरे के पास जाकर अपनी शक्ति को बर्बाद मत करना, लड़ाई उसी के साथ है, उसी को मारना है, उसी को खत्म करना है। और इंसान और विश्वासी वो बीच में लोगों के साथ लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं,
और इसलिए वो खत्म हो जाते। जब शैतान आ जाता है तब उनके अंदर लड़ने की कोई ताकत नहीं रहती, कोई ताकत नहीं रहती, और इंसान बीच में खत्म हो जाता है। यही मूसा वो बाहर निकले और मालूम है जिसके घर में रहते थे फिर उनको कुछ नहीं बोला और एक मिस्री को मार दिया, और मिस्री को मारा, और सिर्फ इतना ही पता चला कि ये बात फिरौन के पास जाएगी तो मेरे क्या हाल होगा। सोचकर ही मूसा भाग गए कि नहीं, लेकिन वहां पर ताकत ना लगाई होती तो एक मिस्री को ना मारा होता तो बिंदा से फिरौन के घर में 40 साल तो रुके थे, डर था, लेकिन अपनी शक्ति कहीं और गंवा दी। और देखो जो मूसा सामर्थी थे वो मालूम है भेड़ बकरी चराने लगे, सब कुछ खत्म हो गया, पूरे टूट गए। ध्यान से समझना, फालतू की लड़ाई मत लड़ो। प्रभु यीशु के चेले फालतू में लड़ाई कर रहे थे, फालतू में लड़ते थे। और जब प्रभु यीशु ने कहा था कि जब शैतान आएगा मुझे पकड़ने के लिए, मुझे मारने के लिए, मुझे क्रूस पर बलि होना है, और उस वक्त तुम सब लोग मुझे छोड़कर भाग जाओगे। तो सभी लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी ना, नहीं नहीं प्रभु हम तो आपके साथ मरने के लिए तैयार। पतरस बोलता है मैं तो जेल में जाने के लिए तैयार। तो सभी लोग पतरस के समान बोलने लगे, हाँ प्रभु हम आपको छोड़कर नहीं भागने वाले ऐसे। लेकिन सारी शक्तियां तो आपस में लड़ने में गंवाती थी। हमें बड़ा कौन, ए तू क्यों भूत प्रेत निकालता है। सारी शक्ति तो आपस में लड़कर खत्म कर दी थी। और जब गेत्सेमानी के बाग में जब सिपाही लोग आए, कैसे सब लोग भाग गए, क्योंकि सारी शक्ति खर्च कर चुके थे रास्ते में। जबकि हमारी लड़ाई शैतान से है। क्यों मूसा को भागना पड़ा, क्योंकि लड़ाई शैतान से थी, और सारी शक्ति कहाँ बीच में उन्होंने बर्बाद कर दी थी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, लेकिन वो लोग भाग गए क्योंकि सारी शक्ति उन्होंने बीच में ही खत्म कर दी थी। हालेलुया। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारी लड़ाई जहां है वहां पर नहीं, लेकिन लड़ाई किसी और से हो रही है। फालतू में लड़ाई हो रही है, बिना वजह लड़ाई हो रही है, और इंसान वहां पर लड़ते लड़ते वो सब कुछ गवा देता है। अपनी सारी एनर्जी, सारा इम्यूनिटी पावर वो व्यर्थ कर देता है। और जब सही में शैतान आता है तब कुछ नहीं होता उससे, और इंसान वो ढेर हो जाता है। और मालूम है फिर वो बोलता है मेरे लिए प्रार्थना के लिए आओ, मेरे लिए प्रार्थना के लिए आओ। तो अभी तक प्रार्थना तेरे से नहीं होती। तू नहीं कर सकता, तू नहीं उठ सकता, तू नहीं भाग सकता, क्या वचन नहीं मालूम इंसान को। लेकिन ऐसा होता है इसलिए क्योंकि उसने सब कुछ रास्ते में उसने बर्बाद कर दिया, रास्ते में बर्बाद कर दिया। जो वचन आज हमने पढ़ा था, पहला पतरस इसका 5वां अध्याय, और हमने पढ़े थे 1 से लेकर 11 वचन, लेकिन पढ़ो तो उसका 8वां वचन। सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। जाग जाओ सारे। हालेलुया। देखो ध्यान से समझो क्या कह रहे परमेश्वर। एक बार फिर से पढ़ो इसको। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान क्या लिखा है? तुम्हारा विरोधी कौन? शैतान। बहुत स्पष्ट बात लिखी है। हमारा विरोधी कोई पति नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई संगति वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि हमारा विरोधी एक ही है, और वो है शैतान। हालेलुया। कौन है हमारा विरोधी? शैतान।
हमारा विरोधी कोई और नहीं है। हमारी लड़ाई किसी और से नहीं, हमारा एक ही विरोधी है और वो है शैतान। आज परमेश्वर अपने वचन से कहते हैं कि हमारा विरोधी कोई और नहीं है, लेकिन हमारा विरोधी शैतान है। शाऊल राजा ने चाहा कि मैं दाऊद को खत्म कर दूं, मैं दाऊद को मार दूं, मैं दाऊद को मिटा दूं ताकि राजगद्दी मेरे पास है। लेकिन दाऊद उनका विरोधी नहीं थे। उनको समझना चाहिए था कि जिस शैतान को मैंने मेरे दिल में बिठा कर रखा है वो मेरा विरोधी है। जो शैतान की आत्मा बार बार मुझे पकड़ती है वो मेरा विरोधी है। मेरा विरोधी वो दाऊद नहीं। आपका विरोधी शैतान के सिवा और कोई नहीं है। और फिर आगे पुरुष का 9वां वचन, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर से इसको पढ़ो। में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। उसका सामना करो। किसका सामना करो? तुम्हारा विरोधी शैतान। 8 और 9 वचन में ये बातें हमको सिखाई परमेश्वर कि तुम्हारा विरोधी शैतान, और 9वां वचन कहता है उसका सामना करो। किसका सामना करो? शैतान का। इस्राएल के लोग बार बार मूसा का विरोध करते रहे, मूसा का सामना करते रहे, लेकिन मूसा ने उनका विरोध नहीं किया, मूसा ने उनका सामना नहीं किया। और यहां तक कि 2 बार तो परमेश्वर ने बोल दिया, हे मूसा मैं इनको खत्म कर दूंगा और मैं तेरे से एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और मूसा परमेश्वर को समझाते हैं, हे परमेश्वर कैसी बातें करते हो, इन लोगों को नहीं मारना है। मूसा को खुश नहीं होना चाहिए, बार बार मेरा विरोध करते, हाँ प्रभु मारे दो खत्म करो। लेकिन बात तो ये भी है, क्या परमेश्वर को इतना क्रोध आ सकता है? क्या परमेश्वर ऐसा बोल सकते हैं कि मैं इनको रास्ते में खत्म कर दूं और इनको खत्म कर कर मैं मूसा के जरिए दूसरी कौम बनाऊं, इजराइल लोगों को तो खत्म ही कर दूं? क्या परमेश्वर अपना वादा भूल सकते हैं जो उन्होंने अब्राहम को बोला था कि तेरे अंश को मैं ये विश्राम का देश दूंगा? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मूसा से बात की। मालूम है परमेश्वर ने मूसा को एक लक्ष्य दिया था कि मूसा इनको यहाँ से निकालकर विश्राम के देश में पहुंचाना वो तेरा काम है। और परमेश्वर सही में देखना चाहते थे कि मूसा को अपना लक्ष्य याद है कि नहीं। मूसा को अगर मैं बोलता हूँ कि तेरे जरिए अगर एक कौम बनाकर मैं उनको दे दूं तो मूसा क्या बोलते हैं? लेकिन मूसा को याद नहीं, परमेश्वर सिर्फ मेरी अंश नहीं लेकिन अब्राहम की अंश हो जाएगी। सिर्फ मेरी कौम नहीं, मेरे जरिए जो कौम आए वो नहीं, लेकिन सारे 12 गोत्रों का ध्यान चाहिए। मूसा जानते थे और इसलिए मूसा कभी भी अपने लोगों से नहीं लड़े। मूसा ने अपने लोगों के साथ नहीं लड़े। उनको पता था एक बार मैंने गलत जगह पर लड़ाई की और मुझे डर कर भागना पड़ा। अब मुझे गलत जगह पर लड़ाई नहीं करनी, एक ही लड़ाई, और वो है सिर्फ फिरौन, सिर्फ शैतान, उसके सिवा मेरी लड़ाई और कहीं पर नहीं। और मालूम है इजराइल के लोग बार बार अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहे, बार बार मूसा के विरोध में आए और वो लोग रास्ते में ही खत्म हो गए। शैतान के साथ तो लड़ ही नहीं पाए, रास्ते में खत्म हो गए और विश्राम के देश में नहीं जा पाए। तो परमेश्वर आज हमें भी यही बात बताने के लिए जा रहे हैं कि तुम्हारा विरोधी शैतान है, उसका सामना करो। अगर उसका सामना छोड़कर आपने किसी और का सामना किया, किसी और के साथ लड़ाई लड़ते रहे, चाहे वचन से लड़ते रहे, लेकिन लड़ाई है, गलत है, और ऐसी लड़ाई लड़ते रहोगे जो शैतान के साथ नहीं है, तो एक दिन आपकी एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी। और मालूम है शैतान डायरेक्ट आपके पास नहीं आता, उसको भी मालूम है,
परमेश्वर इसको वही अधिकार दिया है मेरे साथ लड़ने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, दूसरों को बेचता रहता है। वो किसी न किसी के अंदर समाकर वो आपके सामने आ जाता है, कभी पत्नी के जरिए, कभी पति के जरिए, कभी बच्चों के जरिए, कभी रिश्तेदार के जरिए वो आपके सामने आ जाता है, और मालूम है इंसान उसके साथ लड़ने लग जाता है। मेरा पति ऐसा करता है, मेरी पत्नी ऐसा करती है, मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, और उसके साथ मत लड़ो। उसके अंदर जो बैठा है उसके साथ लड़ो। वो तो किसी में भी बैठकर वापस आएगा, और इंसान गलत जगह पर वो लड़ता रहता है, और जब शैतान आता है तब वो उसके सामने लड़ने के लिए उसके पास थोड़ी सी भी शक्ति वो नहीं बची होती, और इसलिए वो खत्म हो जाते हैं। प्रभु बार बार अपने चेलों से कहते रहते हैं, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मार देंगे, तुम लोग भाग जाओगे। अगर इन लोगों ने आपस में लड़ाई ना लड़ी होती, किसी और के साथ लड़ाई ना लड़ी होती, और शांति में बने रहे होते, अपना पावर बचा कर रखा होता, अपनी शक्ति को बचा कर रखा होता, तो जब प्रभु उसको पकड़ने के लिए आए तब लोग खड़े हो जाते। यीशु को पकड़ने से पहले हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, डायरेक्ट, लेकिन भाग गए क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी ये रास्ते में व्यर्थ में वेस्ट कर चुके थे, सब कुछ रास्ते में खत्म कर चुके थे। अगर आज आपकी लड़ाई किसी ऐसे व्यक्ति से है, अगर आज भी आपको किसी के बारे में बुरा लग जाता है, अगर आज भी आप किसी रिश्तेदार से आप लड़ाई करने के लिए बैठ जाते हो, तो ध्यान से समझना कि जिन जिन लोगों ने विश्राम के देश में जाने के लिए रास्ते में किसी और से लड़ाई की, और विश्राम के देश में मतलब स्वर्ग में नहीं पहुंच पाए, रास्ते में खत्म हो गए। लेकिन जिन्होंने रास्ते में किसी से लड़ाई नहीं की, लेकिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बचाए रखा, और आखिर में विश्राम के देश में जाकर लड़ाई लड़ी। और देखो यहोशू, वो क्या बोलते हैं यहोशू, वो सूरज को आज्ञा देते, हे सूरज, हे चांद, जब तक मैं तुझसे ना बोलूं वहां से हिलना मत। कितनी शक्ति इकट्ठा की है, कितना सामर्थ्य बचा कर रखा है, रास्ते में नहीं लड़े, किसी से कुछ भी नहीं बोले, और देखो कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य मिला इनको। कभी देखना आपके घर में फ्रिज होगा, और फ्रिज में सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है उसको फ्रीजर बोलते हैं या डीप फ्रीज बोलते हैं। उसमें कभी एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखना, उसको आधे घंटे में ही निकाल देना, और देखो उसके ऊपर हिस्से में बर्फ जमा हुआ होगा, लेकिन बाकी का अभी भी पानी होगा। उस बर्फ को आप अपने हाथ में लोगे और तोड़ोगे, टूट जाएगा। लेकिन अब घंटे में मत निकालना, उसको 3 घंटे के बाद निकालना, तो तकरीबन सारा पानी वो बर्फ बन गया। लेकिन अभी भी वो कमजोर होगा, लेकिन अभी उसको फ्रिज में 2 दिन के लिए रखना, 3 दिन के लिए रखना, और फिर निकालना। और मालूम है उस वक्त लकड़ से भी नहीं टूटेगा, आपके हाथ से भी नहीं टूटेगा, फिर लोहे से मुश्किल से टूटेगा। जितनी एनर्जी आप अपने अंदर रखोगे, वेस्ट नहीं करोगे, वो पावर बढ़ता जाएगा, वो पावर बढ़ता जाएगा, और इतना पावर जमा होगा, इतनी शक्ति जमा होगी। अगर आपने रास्ते में बीच में उस शक्ति को व्यर्थ में वेस्ट नहीं किया तो मालूम है आप शैतान के सामने से देखोगे भी नहीं, और वो भाग जाएगा। और शैतान के सामने एक निगाह भी मारोगे ना, तो भी वो डर कर भाग जाएगा। उसको मालूम है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, उसको मालूम है किसके पास क्या है। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय
उसका 8वां वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखो, वो भी विरोधी है और वो ये क्या सोचता है, मैं किसको फाड़ खाऊं। लेकिन फाड़ने के लिए उसके पास तो भी शक्ति चाहिए। अगर हमारे अंदर शक्ति होगी वो फाड़ नहीं खा सकेगा। लेकिन फिर आगे क्या लिखा है, में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। परमेश्वर लोग उसका सामना करो, बीच में किसी से मतलब करो। परमेश्वर मूसा को बोला, मूसा डायरेक्ट फिरौन के पास जाना, फिरौन के पास ही चमत्कार करना, उसको ही तोड़ देना। वो ही बोलेगा निकलो यहाँ से। क्या कोई सिपाही बोल सकता था निकलो यहाँ से? क्या कोई सिपाही की असर हो सकती थी? नहीं। जो मेन है, जिससे पकड़ा हुआ है, जो मेन अधिकारी है, उसके ही सामने जाओ। और फिरौन मतलब आज का शैतान, और आज परमेश्वर मूसा मतलब हम सारे विश्वासी लोगों को उसी के पास भेज रहे हैं। हमें बीच में किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, ना पति के साथ, ना पत्नी के साथ, ना किसी रिश्तेदार के साथ, ना जहाँ पर जॉब करते हो, कारोबार करते हो, ना उसमें कहीं किसी के साथ। लेकिन हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से। हमें डायरेक्ट किसके साथ लड़ना है? शैतान से लड़ना है। लेकिन कब लड़ पाओगे? जब आपने उस एनर्जी को बीच में वेस्ट नहीं किया होगा। तो जो परमेश्वर का सामर्थ्य है उसको पाओ, उसको अपने अंदर भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, आज्ञाकारी करते जाओ। इतना सामर्थ्य करो, बीच में वेस्ट मत करो। कई बार लोग बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन खाली हो गया, क्योंकि रास्ते में सब कुछ वेस्ट कर दिया। खाली मत होने दो, लेकिन डायरेक्ट शैतान के सामने जाओ और उसका ही सामना करो। हालेलुया। आओ सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप से सवाल करें, मेरी लड़ाई किससे है? क्या मेरी लड़ाई सही में शैतान से है? क्या मैं शैतान से लड़ रहा हूं, या मैं घर में किसी से लड़ रहा हूं, या मैं रिश्तेदार में किसी से लड़ रहा हूं, जहां मैं कारोबार करता हूं वहां किसी से लड़ रहा हूं, मैं रास्ते में किसी से लड़ रहा हूं? क्या मैं मेरी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट कर रहा हूं? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आज मेरी लड़ाई किससे है। उन इस्राएल लोगों को देखो जिन्होंने शैतान से नहीं लेकिन मूसा से लड़ाई की और रास्ते में खत्म हो गए। क्या उनकी तरह रास्ते में लड़ाई करके क्या रास्ते में खत्म होना चाहते हो? आज वक्त है कि हम अपने आप को सुधार लें और हम किसी और से ना लड़े, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ शैतान से लड़े। क्योंकि आज हमारे परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमारी लड़ाई वो शैतान से है। आज हमारे परमेश्वर हमसे कहते हैं कि उसका सामना करो, और इसलिए शैतान का सामना करने वाले बीच में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा